आखिर पप्पू यादव के साथ हुआ क्या है? आखिर कौन-सा ऐसा खेला हो गया जो उनकी इतनी बेचैनी बढ़ी हुई है? वो मीडिया के सामने आकर के अपना हमेशा दर्द बयाँ करते हैं। पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस ने उनके साथ खेला कर दिया है, कि कांग्रेस जिस प्रकार से दिल्ली के बैठक में उनको नहीं बुलाया और उनको दरकिनार कर दिया, उससे उनको काफ़ी आघात पहुँचा है। और इसके पीछे सीधा-सीधा वजह बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद के दबाव में कांग्रेस ने ऐसा किया है। पप्पू यादव मीडिया के सामने बार-बार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुझे दरकिनार क्यों किया, जबकि उन्हीं के रणनीति के तहत मैं पूरे बिहार में घूम-घूम कर काम कर रहा था। कन्हैया कुमार को भी लाया गया उसी रणनीति के तहत। हमें पहले से प्लान पता था कि करना क्या है। जबकि अगर बात माने तो इससे पहले जो अभी वर्तमान में जो बिहार के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, राजेश राम, उससे पहले जब अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तो उनको ये नहीं पता था कि कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा करने वाले हैं। उनको उनको इस बात की जानकारी से अलग रखा गया, उनको इस बात की जानकारी नहीं दी गई और जब कन्हैया कुमार की यात्रा तय हुई, उसके बाद उनको इस बात की जानकारी मिली। इसको रोकने की उन्होंने भरसक कोशिश की, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी और पप्पू यादव भी उनका साथ दे रहे थे। अब आप देखेंगे कि पप्पू यादव जिस प्रकार से कांग्रेस को फ्रंट फुट पर लेकर के वो बात करने लगे थे, यहाँ तक कि निजी चैनल के इंटरव्यू में ये भी कहने लगे थे कि सीएम तो मैं भी बनना चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा सीएम बनने की है। तो इन बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस ने ज़रूर उनको कोई आश्वासन दिया होगा, जिसको लेकर के वो आशान्वित थे। लेकिन अभी जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया गया या उनको अलग-थलग किया गया, इससे उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। अब इसमें बात करते हैं कि किस प्रकार से लालू यादव ने इसमें मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया है। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को सीधे-सीधे इस बात के लिए कह दिया कि अगर आप पप्पू यादव को आगे करते हैं और कन्हैया कुमार की यात्रा के साथ पप्पू यादव की भी यात्रा होती है या किसी भी कोर कमेटी की मीटिंग में एसोसिएट मेंबर के तौर पर उनकी भागीदारी होती है, तो हमारी बात नहीं बन पाएगी। शायद कांग्रेस अंदर खाने की बात अगर करे तो कांग्रेस इन्हीं सब बातों को लेकर के पप्पू यादव से दूरी बनाई है। अगर आप फिर बात करते हैं कि पप्पू यादव से दूरी बनाने के बाद अब जिस प्रकार से यादव नेता को लेकर के चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव को देखते हुए कि तेजस्वी यादव के साथ अगर पप्पू यादव को प्रमोट किया गया तो उसमें वोट बैंक में जिस प्रकार से कुछ यादवों का वोट कांग्रेस को चला जाएगा जो नहीं चाहते थे लालू प्रसाद यादव, यादवों का वोट बटे मतलब आरजेडी को वोट सीधा वोट जो है आरजेडी के खाते में आए और उसी की भागीदारी को लेकर के इनमें परेशानी थी और दूसरा यादव नेता को प्रमोट नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए पप्पू यादव की अनदेखी की गई। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर बैकफुट पर जरूर आई है, लेकिन कांग्रेस का भी प्लान बी तैयार है। कांग्रेस जो है वो प्रशांत किशोर से बात कर रही है। प्रशांत किशोर के मुद्दे पर अल्लाह बरू से भी पूछा गया, कृष्ण अल्लाह बरू से, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी बात नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन के पक्ष में होगा, या उन्होंने फिर बात को बदलते हुए ये कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ है हम उसके साथ हैं और उससे हम चर्चा भी करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर पीके के साथ कांग्रेस की बात बन जाती है तो अभी जो आरजेडी उसके साथ बार्गेनिंग कर रही है उससे कांग्रेस मुक्त हो सकती है और बिहार में 243 सीट है। अगर 243 सीट की बात करें तो 243 सीट में से अगर आधे सीट पर भी दोनों लड़ते हैं तो दोनों के लिए कंफर्ट जोन होगा। 10% वोट प्रशांत किशोर के पास भी है और कांग्रेस जब अब महागठबंधन में लड़ती है तो उसका वोट प्रतिशत तो जरूर बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे बिहार में उसका 6-7 प्रतिशत से ज्यादा वोट बैंक नहीं है। हाँ, राजेश राम को बनाने के बाद जो ईबीसी में जो वोट बैंक की बात होती है, 5.25% वोट बैंक जो रविदासी समाज से आते हैं उस पर कांग्रेस की नजर जरूर है। तो अगर दोनों पर, और हाँ, उसमें अगर पप्पू यादव की अगर भी उनको जोड़ लिया जाए, अगर कांग्रेस पप्पू यादव को दरकिनार करती है और वो अलग से पार्टी बनाते हैं तो वो भी 7 चुनाव लगेंगे, 10-15 सीट उनको भी मिल सकता है। तो एक अलग समीकरण तैयार हो रहा है कि जिस प्रकार से ए टीम और बी टीम पर आरजेडी भी M1 M2 समीकरण पर काम कर रही है, उसी प्रकार से कांग्रेस भी ए और बी प्लान के साथ काम कर रही है। तो आगामी चुनाव में यह काफी दिलचस्प होगा कि कौन किसके सहारे रहने वाला है, या महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, या आगामी चुनाव में चुनाव के समय आते आते इन सबों में दरार पड़ने वाली है। ये बड़ा ही दिलचस्प होगा।